हेलो गाइस, वेलकम टू स्पेशल एजुकेशन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है स्पेशल एजुकेशन। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हो, एमसी चंडीगढ़ से रिलेटेड हमारी प्रिपरेशन की सीरीज चल रही थी इंग्लिश की, जिसमें कि हमने डिसाइड किया था कि हम टॉप 100 रूल्स ऑफ ग्रामर करेंगे। तो इसके दोस्तों ऑलरेडी 2 पार्ट हो चुके हैं, तो जिन लोगों ने वो वाले पार्ट्स नहीं देखे जाके देख लो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आज का हमारा ये है 3rd नंबर पार्ट। सीरीज़ पूरी कंप्लीट देखना, एंड आई एम श्योर ये वाली पूरी सीरीज़ देखने के बाद अगर आपके एग्जाम में ग्रामर का कोई क्वेश्चन आता है तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो कि इस सीरीज़ से बाहर हो। ठीक है, एक एक चीज़ करके हम सारी चीज़ें कवर कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। एंड इसके अलावा एक बात और बता दूं, कंप्यूटर की भी आप लोगों की सीरीज़ चल रही है। अगर आप लोगों ने कंप्यूटर की सीरीज़ नहीं देखनी स्टार्ट की, जिसमें मैंने बोला है कि आपको 1000+ कंप्यूटर के क्वेश्चन डिस्कस कराऊंगा, तो अगर आप लोगों ने कंप्यूटर की वो वाली सीरीज़ नहीं देखी तो वो भी जाके देख सकते हो। नीचे लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। जैसा कि स्क्रीन पर देख सकते हो, ये है हमारा आज का पार्ट नंबर 3। एक और इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहूँगा, अगर आप लोग एमसी चंडीगढ़ से रिलेटेड मॉक टेस्ट नहीं लगा रहे और लेटेस्ट पैटर्न पर आप लोग मॉक टेस्ट लगाना चाहते हो, तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक दिया हुआ है, जाके मॉक टेस्ट डाउनलोड करो और मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर दो। टोटल आप लोगों को 10 मॉक टेस्ट मिलेंगे। ठीक है, तो जाओ और मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर दो। तो चलिए अब हम मूव करते हैं हमारे आज के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, आज की जो मैंने 10 क्वेश्चन लिए ये आपकी ज़्यादा टफ नहीं है, सिंपल से क्वेश्चन है। एंड आई होप, मैं आशा करता हूँ इसमें आउट ऑफ 10 आप पूरा 10 स्कोर करोगे। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा टफ क्वेश्चंस मैंने नहीं लिए। पहला क्वेश्चन आपके सामने, ऑल द स्टूडेंट आर प्रिपेयरिंग फॉर बैंक एग्जाम। सारे स्टूडेंट बैंक के एग्ज़ाम की प्रिपेयर कर रहे हैं, बैंक के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो इसमें आप लोगों को अपनी एरर फाइंड आउट करनी है। वीडियो पॉज करके आप लोग आंसर टिक कर लो, मैं इसका आप लोगों को आंसर बता रहा हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों बात हो रही है ऑल द स्टूडेंट। तो पूरी इंग्लिश में याद रखना, कहीं भी ऑल आ जाए तो इसके बाद जो आप लोगों की नाउन आती है वो आपकी प्लूरल आती है। ठीक है, पूरी इंग्लिश में कहीं पर भी ऑल आ जाए तो उसके बाद जो भी आप लोगों की नाउन आएगी वो प्लूरल आएगी। लाइक यहाँ पे लिखा हुआ है ऑल द स्टूडेंट, तो यहाँ पे स्टूडेंट नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, ऑल द स्टूडेंट्स, ऑल द चिल्ड्रन। एंड इसके अलावा ऑल द मैन, अगर मैन लगाओ तो MEN मैन आ जाएगा। एंड जितनी भी नाउन्स आएगी ऑल के बाद वो सारी की सारी आप लोग की प्लूरल आएगी। ठीक है, ये चीज़ आप लोग को याद रखनी है। आई होप फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया होगा। सिंपल सा क्वेश्चन था और मैक्सिमम आई थिंक 90% कैंडिडेट्स ने इसका सही आंसर दिया होगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन आपके सामने, ही डिस्क्राइब्ड अबाउट हिज ट्रेनिंग रूटीन एंड एकेडमी एक्सपीरियंसेस। उसने अपने ट्रेनिंग रूटीन और एकेडमी एक्सपीरियंसेस के बारे में बताया। तो इसका आंसर आप लोग को टिक करना है। आई होप वीडियो पॉज करके आपने अब तक अपना आंसर टिक कर लिया होगा। मैं आप लोग को आंसर बता रहा हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है डिस्क्राइब्ड। डिस्क्राइब्ड का मतलब होता है किसी चीज़ के बारे में बताना। ठीक है, किसी चीज़ के बारे में बताना। और अबाउट का भी मतलब होता है किसी चीज़ के बारे में। तो डिस्क्राइब और अबाउट ये दोनों एक ही चीज़ है। और पूरी इंग्लिश में एक चीज़ याद रखनी है, डिस्क्राइब के बाद कभी भी आप लोगों का अबाउट नहीं आता। या तो आपका डिस्क्राइब आएगा या आप लोगों का अबाउट आएगा, दोनों एक साथ नहीं आ सकते। ये आपका सुपरफ्लुअस एरर में आ जाएगा, क्योंकि डिस्क्राइब और अबाउट दोनों का मतलब सेम होता है। तो या तो डिस्क्राइब आएगा या फिर अबाउट आएगा। तो यहाँ पे हम अबाउट हटा देंगे, तो इसका जो राइट आंसर बनेगा, ही डिस्क्राइब्ड हिज ट्रेनिंग रूटीन एंड अकेडमी एक्सपीरियंसेस। ठीक है, आई होप सेकंड क्वेश्चन भी आप लोग को क्लियर होगा। अब हम मूव करते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन आपके सामने, शी वर्क हार्ड फॉर मैनी ईयर। ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है। आई होप इसका भी आंसर आपने टिक कर लिया होगा। मैं इसका आपको राइट आंसर बता रहा हूँ। तो यहाँ पे लिखा है मैनी। मैनी का एक रूल होता है, मैनी के बाद हमेशा जो नाउन आती है वो आपकी प्लूरल आती है। तो यहाँ पे शी वर्क हार्ड मैनी ईयर नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा मैनी ईयर्स। ठीक है, तो मैनी ईयर गलत रहेगा, यहाँ पे आएगा मैनी ईयर्स। शी वर्क हार्ड फॉर मैनी ईयर्स, उसने बहुत सालों तक हार्ड वर्क किया। तो मैनी ईयर नहीं आएगा, मैनी ईयर्स आएगा। ठीक है, तो अब इसी से मिलता जुलता अगला रूल है। चलो ठीक है, थर्ड नंबर क्वेश्चन आपको समझ आ गया। तो ये फोर्थ नंबर बताओ, मैनी ए मैन ट्राइड बट फ्यू मैन हैव सक्सीडेड। बहुत सारे लोगों ने ट्राई किया बट कुछ ही जो आदमी थे वो सक्सेस मिली, उनको सक्सीड हुए। तो इसका आपको राइट आंसर बताना है। आई होप आपने टिक कर लिया होगा अपना आंसर। मैं आपका आंसर बता रहा हूँ। तो यहाँ पे लिखा हुआ मैनी ए। अभी ऊपर मैंने आपको क्या बोला कि मैनी के बाद जो आप लोगों का नाउन आएगा वो प्लूरल आएगा, ये मैंने आपको ऊपर बताया। लेकिन अगर आपके सामने पूरी इंग्लिश में मैनी ए लिखा हो तो मैनी ए के बाद जो नाउन आता है वो आप लोग का सिंगुलर आता है। ठीक है, मैनी के बाद जो नाउन आएगा वो प्लूरल आएगा, मैनी ए के बाद जो नाउन आएगा वो आप लोग का सिंगुलर आएगा। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा, मैनी ए मैन नहीं बनेगा, मैनी ए मैन बनेगा। ठीक है, पूरा सेंटेंस पढ़ के बता रहा हूँ मैं।
मैनी ए मैन ट्राइड बट फ्यू मैन हैव सक्सीडेड, ठीक है, बहुत सारे लोगों ने ट्राई किया बट कुछ ही आदमी थे जिनको सक्सेस मिली, सक्सीड हुए। तो आई होप ये चीज़ भी आपकी क्लियर होएगी, ठीक है, ये भी क्लियर हो गया। तो आप 5वां नंबर करके बताओ, 5th नंबर। मैनी ए टेल वर टोल्ड, मैनी ए टेल वर टोल्ड। तो अब इसमें कुछ लोग नो एरर बोलेंगे बट नो एरर नहीं है इसमें आपका, तो मैं आपको बताता हूँ। पहले मैंने आपको क्या बोला, मैनी के बाद आपकी जो नाउन आएगी प्लूरल आएगी, ठीक है, ये चीज़ क्लियर है। उसके बाद मैंने बोला मैनी ए के बाद जो आपकी नाउन आएगी वो आपकी सिंगुलर आएगी। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ मैनी ए के बाद टेल लिखा हुआ है, टेल्स नहीं है, सिंगुलर है, तो ये बिल्कुल सही है। लेकिन मैनी ए के बाद जो नाउन आती है वो तो सिंगुलर आती है, लेकिन उसके बाद जो वर्ब आती है वो भी आपकी सिंगुलर आती है। ये है इसका कंप्लीट रूल। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, मैनी ए के बाद जो आपकी नाउन आएगी वो सिंगुलर आएगी, और उसके बाद जो आपकी वर्ब आएगी वो भी आपकी सिंगुलर आएगी। तो यहाँ पे मैनी ए टेल तो ठीक है, नाउन आपकी सिंगुलर है, वर की जगह यहाँ पे आएगा वॉज, तो यहाँ पे वर नहीं आएगा, वॉज आएगा। तो इसका जो राइट सेंटेंस बनेगा वो बनेगा मैनी ए टेल वॉज टोल्ड, ठीक है, मैनी ए टेल वॉज टोल्ड, ये इसका आपका राइट आंसर बनेगा। दोबारा रूल रिपीट कर देता हूँ, अगर मैनी लिखा हो तो आपकी नाउन जो आएगी वो आपकी प्लूरल आएगी, अगर मैनी ए लिखा हो तो नाउन आपकी सिंगुलर आएगी, एंड उसके आगे जो वर्ब आएगी वो भी आपकी सिंगुलर आएगी। आई थिंक अब ये सारे रूल मैनी से रिलेटेड, मैनी ए से रिलेटेड आपके क्लियर होएंगे। तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपके सामने और है, इसका आपको आंसर बताना है। 6 नंबर क्वेश्चन, शी वर्क हार्ड फॉर मैनी ए ईयर्स, इसमें आप लोग को राइट आंसर बताना है। तो अब तो रूल क्लियर है, तो आप लोग बता ही दोगे, तो मैं इसका राइट आंसर बता रहा हूँ। शी वर्क हार्ड फॉर मैनी ए ईयर्स नहीं आएगा, मैनी ए ईयर आएगा, ठीक है, क्योंकि मैंने अभी बताया मैनी ए के बाद जो नाउन आएगी वो सिंगुलर आएगी। आई होप ये मैनी से रिलेटेड अब कोई भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में आता है तो आप इसको गलत नहीं करोगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, इट इज़ ऑब्जर्व डैट यू कैन नॉट मास्टर फिजिक्स विदाउट लर्निंग ऑल दी फॉर्मूला। एक्चुअली ये जो क्वेश्चन है ये मैं आप लोग को पहले अभी ऊपर ऊपर बता चुका हूँ, जो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन बताया था ना, तो इसका आंसर आपका सही होना चाहिए। इसका राइट आंसर बता रहा हूँ मैं, आप वीडियो पॉज करके राइट आंसर टिक कर लो। तो यहाँ पे लिखा हो गया इट इज़ ऑब्जर्व डैट यू कैन नॉट मास्टर फिजिक्स, ये ऑब्जर्व किया गया कि आप फिजिक्स में मास्टर नहीं कर सकते विदाउट लर्निंग ऑल द फॉर्मूला, जितने भी फॉर्मूलाज उनको लर्न किए बिना। तो यहाँ पे लिखा हुआ ऑल द फॉर्मूला, तो अभी मैंने आपको बताया ऑल के बाद जो नाउन आती है वो आपकी प्लूरल आती है, तो यहाँ पे फॉर्मूला सिंगुलर है, तो यहाँ पे फॉर्मूला नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा फॉर्मूलाज, ठीक है। इट इज़ ऑब्जर्व डैट, या फिर फॉर्मूले भी आता है, FORMULAE, ये भी आपका प्लूरल हो जाता है। तो आपको तो बस रूल याद रखना, ऑल के बाद जो आपकी नाउन आएगी सिंगुलर नहीं आएगी, प्लूरल आएगी, ठीक है। फर्स्ट जो क्वेश्चन था हमारी आज की वीडियो का वो भी ऑल पे बेसिस था, तो ये क्वेश्चन आप ये मान सकते हो आपका रिवाइज हो गया ये वाला रूल। अगले रूल के बारे में हम बात करते हैं, प्लीज़ डोंट स्प्रेड मिस इन्फॉर्मेशंस अबाउट कोविड-19। इसमें आपको अपना आंसर टिक करना है। तो आई होप आपने वीडियो पोस्ट करके आंसर लगा लिया होगा, तो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ प्लीज़ डोंट स्प्रेड मिस इन्फॉर्मेशंस, तो इंफॉर्मेशन यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इंफॉर्मेशन होता है आपका, इंफॉर्मेशंस नहीं होता। इंफॉर्मेशन के आगे कभी भी एस नहीं लगता। मिस इंफॉर्मेशन या इंफॉर्मेशन, ये आपका मिस इंफॉर्मेशन होगा, मिस इंफॉर्मेशंस नहीं होगा, इंफॉर्मेशन होगा, इंफॉर्मेशंस नहीं होगा, ठीक है। इनके आगे एस नहीं लगता। तो पूरी इंग्लिश में याद रखना, इंफॉर्मेशन होता है, इंफॉर्मेशंस नहीं होता। ये रूल बेसिक से रूल है, बार बार रिपीट होते हैं और सिंपल से भी है। आई होप आपके ये वाले क्वेश्चन सही हो रहे होंगे। तो चलिए मूव करते हैं अब हम 9th नंबर क्वेश्चन पर। डोंट इम्पोज दिस टैरिफ टू अस, ये भी सिंपल सा रूल है, इसमें आपको एरर फाइंड आउट करना है। तो फटाफट वीडियो पोज करके एरर फाइंड आउट कर लो, मैं इसका राइट आंसर बता रहा हूँ। तो यहाँ पे लिखा हो दीज, दीज आपका प्लूरल है, तो इसके बाद जो नाउन आएगी वो भी आपकी प्लूरल आएगी, ठीक है। तो दीज के आगे जो यहाँ पे लिखा हुआ है टैरिफ, तो यहाँ पे टैरिफ नहीं आएगा, ये आएगा टैरिफ्स, ऐसा लग जाएगा, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया दीज के आगे जो नाउन आएगी वो आपकी प्लूरल आएगी। तो डोंट इम्पोज दीज टैरिफ्स टू अस, ठीक है, प्लूरल नाउन हो जाएगी, ऐसा लग जाएगा। आई थिंक ये चीज़ भी क्लियर है। तो ये क्लियर है, तो हमारा आज का लास्ट बट नॉट द लिस्ट, इसका आंसर बताओ। दीज टैरिफ्स कैन बी हार्म द इंडस्ट्री, ये जो टैरिफ्स है ये इंडस्ट्री को हार्म कर सकते हैं। तो आई होप आपने आंसर टिक कर लिया होगा, मैं आंसर बता रहा हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ दीज के बाद जो नाउन है वो हमारी प्लूरल है, टैरिफ्स है, तो ये आपका बिल्कुल सही है। आगे लिखा हुआ कैन बी हार्म द इंडस्ट्री, तो यहाँ पे आप लिखा हुआ बी, पूरी इंग्लिश में रूल याद रखना, बी के बाद या तो आती है आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म या तो आती है आपकी वर्ब की ING फॉर्म, ठीक है।
पूरी इंग्लिश में बी के बाद या तो आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म या तो आएगी वर्ब की आईएनजी फॉर्म। तो यहाँ पे लिखा हुआ दीज टैरिफ कैन बी हार्म नहीं आएगा, कैन बी हार्म्ड आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी क्योंकि ये हमारा पैसिव वॉइस में है। और मैक्सिमम केस में कैन बी कहीं भी दिख जाए ना तो उसके बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। ठीक है, दो रूल याद करो। अगर कैन बी कहीं दिखते हैं पूरी इंग्लिश में, कैन बी, मे बी, तो इनके बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। अगर सिर्फ बी दिख जाए तो इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म भी आ सकती है, इसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म भी आ सकती है। ठीक है, तो आई थिंक ये 10 नंबर क्वेश्चन भी आप लोग का क्लियर होगा। तो आउट ऑफ 10 मुझे स्कोर बताना आपका क्या स्कोर रहा, और मुझे लगता है 10 या फिर 9 आपका स्कोर रहा होगा क्योंकि आज के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा सिंपल थे। एंड वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना। एंड बाकी सीरीज़ या कंप्यूटर के क्वेश्चंस वगैरह आपने नहीं देख रहे वीडियो तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। इसके अलावा अगर आप लोगों ने मॉक टेस्ट नहीं दे रहे तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। साथ साथ मॉक टेस्ट भी देते रहो ताकि आपकी जो इंग्लिश है वो इम्प्रूव होती रहे। और जितने भी बाकी सब्जेक्ट्स हैं बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पर टोटल 10 मॉक टेस्ट आपको मिल रहे हैं, तो मॉक टेस्ट आप लोग देते रहो। सो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही।